मैंने 5 किलोग्राम हीरे एक बाल्टी में ठूंसे। लगभग बोले तो उन हीरों की कीमत कई अरब डॉलर थी। तिजोरी को सील करने के बाद मैं शांति से बाहर निकल गया। जब गार्ड ध्यान नहीं दे रहा था, मैंने एक कचरा गाड़ी को शौचालय में धकेल दिया। शौचालय के अंदर मैंने ड्रेन पाइप को संशोधित किया। फिर मैंने नल खोला और धीरे धीरे हीरों को पाइप में डालना शुरू कर दिया। जल्द ही हीरे पानी के साथ बहते हुए उस जगह पहुंच गए जहां मैंने पहले से इंतजाम किया था। लेकिन ठीक जब मैं निकलने वाला था, मैं लगभग एक गश्ती गार्ड से टकरा गया। सौभाग्य से मैं कंपनी में जनरेटर सफाई कर्मी के रूप में काम करता था, इसलिए गार्ड को कोई शक नहीं हुआ। बस ऐसे ही लूट पूरी हो गई। इसी बीच बैंक मैनेजर को अभी भी कुछ पता नहीं चला था। तब तक वे तिजोरी नहीं खोली। जब उन्होंने खोला तो सब स्तब्ध रह गए। एक भी हीरा नहीं बचा था। कमरा पूरी तरह शांत हो गया। कोई एक शब्द भी नहीं बोला। यह इलाके का सबसे बड़ा फेडरल बैंक था, जहां 24 घंटे निगरानी चलती रहती है। ऐसी चोरी असंभव होनी चाहिए थी। सार्वजनिक कांड से बचने के लिए बैंक अध्यक्ष ने आदेश दिया। उन्हें चोर को ढूंढने के लिए सिर्फ 3 दिन का समय दिया गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगर दोषी नहीं मिला तो नुकसान की भरपाई असंभव होगी। अचानक मैरी ने मुझे नीचे देखा। वो दौड़ कर आई और मुझसे सवाल करने लगी, लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था कि जांचकर्ता ने मुझे ऑफिस में बुला लिया। सबको आदेश दिया गया कि बैंक के अंदर ही रहें, कहीं बाहर न जाएं, क्योंकि जांचकर्ता का मानना था कि यह काम किसी अंदरूनी व्यक्ति ने किया है। जांचकर्ताओं ने एक एक करके सबसे पूछताछ शुरू की, लेकिन मैरी बार बार कहती रही कि उसे कुछ नहीं पता। कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। आखिरकार जांचकर्ताओं को फिलहाल जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। हीरों की तलाश में बैंक ने तिजोरी के आसपास की जमीन तक खोद डाली। उन्होंने बीमा कंपनी के मैनेजर को भी बुलाया, लेकिन जो जवाब किसी ने उम्मीद नहीं की थी वही आया। बीमा कंपनी ने भुगतान करने से इनकार कर दिया। उनके पास इतने बड़े नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त पैसा ही नहीं था। जैसे जैसे बहस और तेज होती जा रही थी, बैंक अध्यक्ष को वह धमकी भरा पत्र मिला जो मैंने उन्हें लिखा था।